Did you know कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है जिनको सबसे ज्यादा लोन मिला हो, जिन्होंने आज तक चुकाया ना हो। लेकिन इकोनॉमी तो आज तक अच्छी कभी हुई नहीं, इकोनॉमी तो बुरी से बुरी होती जा रही है। तो ये सारा जो लोन है ये कहाँ जा रहा है? ये मुल्क आ जाते हैं बचाने के लिए, who of course we are very grateful to, but why? जब आज तक उनका कोई लोन उतरा नहीं। $30 बिलियन से ऊपर हमने अभी तक चाइना से लोन ले लिया है। इंटरेस्ट जमा होता रहता है और चाइना उस प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है। तो आप एक तरह से कह लें कि चाइना ओन्स अस। यूएस का ये तरीका है कि वो कभी भी कहीं भी खुद जाके जंग नहीं लड़ता। My enemy's enemy is my friend. The people we are fighting today, we funded. खुद पीछे हो जाते हैं, अपनी मिलिट्री को वो कोई नुकसान पहुंचने नहीं देते। They invaded Afghanistan. हमने पाकिस्तान को काफी देर के लिए इस्तेमाल किया। We then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. It's time for American troops to come home. As of June 2014, you Americans the number have of created the This is a Islamic British State. firm I'm quoting now. Well, How the hell did we get into this situation? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई भी रियल पावरफुल डेमोक्रेटिक लीडर पाकिस्तान में नहीं आया। दो ही पार्टीज ने पाकिस्तान को रूल किया है, वो पीपल्स पार्टी और PMLN, और उन लोगों की बारियां लगती गई। और बीच में ऑफ कोर्स काफी सारे आर्मी लीडर्स भी आए, जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जिया, अयूब खान। उसके बाद आए जी इमरान खान। PTI पार्टी हालांकि काफी देर से थी, पर उनको ऐसा कोई वोट नहीं मिला। इमरान खान ने नया पाकिस्तान का वादा किया कि हमने एक इंसानियत का निजाम, इंसाफ का निजाम दुनिया में मिसाल देनी थी, और पाकिस्तान की पब्लिक को एक तरह से एक नई उम्मीद मिल गई कि चले हम थक गए हैं पुरानी शक्लें देख देख के, अब कुछ नया कोई कर दिखाए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि बिकॉज पाकिस्तान में किस तरीके की डेमोक्रेसी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि वोट बैंक लेने के लिए उन्होंने उन सेम लोगों को अपनी पार्टी में रखा जो PMLN और पीपल्स पार्टी में भी थे। तो मतलब फर्क क्या हुआ एग्जैक्टली? हाँ, फर्क तो सिर्फ ये हुआ कि सिर्फ इमरान खान है। तो इमरान खान एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? जब आप लोग काम पे जाते हैं, किसी ने आज तक अकेला कभी कोई बिजनेस खोला है? एक टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मिस्टर इमरान खान ने खुल्लम खुल्ला डाकुओं का नाम दे दिया, और वही लोग आज पार्टी में लीडर्स बन के ऐश कर रहे हैं। जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। टीवी पे बातें कर देना बहुत आसान काम होता है, उन वादों को लिव अप करना इज द रियल चैलेंज। हम आपको दिखाते हैं कुछ फैक्ट्स। एड पे एड लेने के बावजूद पाकिस्तान का GDP गिरता ही गया। GDP क्या होता है? जो भी चीजें आप कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने सबसे पहला हिट और सबसे बड़ा हिट काफी देर के बाद तब लिया when the US stopped their aid। अब US को हमारी जरूरत खत्म हो गई, एक तरह से कह लें। वो हमें यूज करते थे काफी अपने फायदों के लिए। दो हाथ कर और मेरा पैसा दो, उधारी माफ। बिकॉज US का ये तरीका है कि वो कभी भी कहीं भी खुद जाके जंग नहीं लड़ता। वो ऐसे बना देते हैं कि माई enemy's enemy is my friend। दो मुल्कों को आपस में लड़ा के allegedly ये धोखा, ये सरासर नाइंसाफी, मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। खुद पीछे हो जाते हैं, अपनी मिलिट्री को वो कोई नुकसान पहुंचने नहीं देते, और इस इस्तेमाल के जरिए हमें उनसे फर्क चीजों के लिए एड मिलती थी। बिकॉज मुंह पर तो कह नहीं सकते कि वो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। As soon as Donald Trump came into power, उन्होंने कहा सबसे पहले ये एड तो बंद करो ना। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा सबसे पहला धक्का। एक फिर हमारा ताल्लुक आ जाता है चाइना से। चाइना ने हमें बार बार बेल आउट किया है जब भी हमारे इश्यूज कोई ना कोई रहे हैं। $30 बिलियन से ऊपर हमने अभी तक चाइना से लोन ले लिया है, और आज तक उसका एक रुपया भी वापस नहीं किया। तो उससे रोड्स भी बनते हैं, हमारी मेट्रो भी, ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये एक समझ लें कि जिस तरह अगर हम शॉपिंग पे जाएं, मैंने एक क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग की, उसके पैसे उतारने के लिए मैंने दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए, उसके पैसे उतारने के लिए मैंने तीसरे क्रेडिट कार्ड से और पैसे दिए। मतलब मेरी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा, ना ही उसका प्रॉफिट आ रहा है। चाइना के लोन देने का रिपोर्टेडली पॉलिसी है कि वो लिख देते हैं कि अगर
अगर कोई कंट्री उनका लोन वापस नहीं कर सकती तो दे विल ओन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी इंटायरली, और उसका इंटरेस्ट जमा होता रहेगा ओवर टाइम, और चाइना उस प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है। तो आप एक तरह से कह लें कि चाइना ओन्स अस। The worst human rights atrocity that I've ever covered is the repression of Muslim Uyghurs in China. You don't have the luxury to criticize. Poor countries do not have the luxury to criticize. In the long run, nothing is working because हम लोन्स पे कंट्री को चलाए जा रहे हैं, और वो लोन्स जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो इकोनॉमी में तो लग ही नहीं रहे। वो लोगों की नेट वर्थ ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हैं जैसे बालों में जुएं। फिर इमरान खान आए, उन्होंने सीपैक का प्रोजेक्ट हटा दिया बिकॉज उनको फील हुआ कि ये शेडी बिजनेस। उससे ऑब्वियसली हमारे मुल्क को नुकसान भी हुआ बिकॉज सीपैक से काफी चीजें हमारी ठीक भी हो रही थी। बट यू कैन आर्ग्यू कि ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फायदा जो अंदर से पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। अब खोखले करने की बात आती है तो पीटीआई के टेन्योर में भी पाकिस्तान कुछ कम खोखला नहीं हुआ। जितनी करप्शन उस टाइम पे मिनिस्टर्स ने की वो करप्शन इंडेक्स में साफ शो होती है। नो अदर कंट्री इज कॉल्ड अ बेगर, बट पाकिस्तान के अपने लीडर्स ने हमें बेगर बुलाया भी है और बेगर बना भी दिया। Beggars can't be choosers. कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। अब आपको मैंने क्यों कहा था कि अपने पाकिस्तान के बबल से बाहर आ जाएं और दुनिया में जानना शुरू कर दें कि क्या हो रहा है, बिकॉज आपको ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। रशिया और यूक्रेन की वॉर को देख लें। फॉर इंस्टेंस रशिया से हमें ऑयल आता था। रशिया की और यूक्रेन की वॉर के बाद ऑयल प्राइसेस, दैट्स ओनली बीइंग वन ऑफ द रीजंस, ऑयल प्राइसेस हैव शॉट अप। अब बात आ जाती है IMF की। अब IMF का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उसका लोन सिस्टम कैसे चलता है। हम 10 दोस्त हैं, सारे चिप इन करके एक बंदे को मदद करने के लिए मिल जाते हैं। Certain countries who are members of the IMF join hands to help a country in need. IMF की बारी समझने एक तरह से आती है जब कंट्री बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही हो। पाकिस्तान ने तकरीबन 13 दफा तो IMF से लोन ले लिया है और वो भी आज तक कभी नहीं चुकाया। IMF के लोग 10 दिन इस्लामाबाद में रह के भी गए, तब भी अभी तक IMF की डील नहीं बन सकी। आप जानना चाहते हैं क्यों? बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान से काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स मांगे, ऐसे काफी सारे बिग शॉट्स के, मिनिस्टर्स के, ऑफिशियल्स के, कि इनकी टैक्स रिटर्न्स, इनके मनी ट्रेल कहाँ है? जो हमने पैसा दिया है वो आपकी इकोनॉमी में तो नजर आ नहीं रहा। तो जरा अपने लोगों के हमें जरा टैक्स रिटर्न्स दिखाएं। फ्रेंडली कंट्री जिन लोगों ने ऑलरेडी मदद की है, तो हमारा तकरीबन 3 बिलियन समथिंग फॉरेन रिजर्व से 4 बिलियन से ऊपर चले गए। आपको क्या लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी में कोई किसी फायदे से हुए हैं या हमारी किसी एक्सपोर्ट से हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये दोबारा फिर वही एक तरीका है कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते जाओ। बेसिकली हमारी इकोनॉमी और हमारी रोजी रोटी के साथ खेला जाता है, जिसका एक दिन बबल तो फूटेगा अनलेस वो अपने तरीके सही कर ले। अब आ जाते हैं कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप ले लीजिए। 9 बिलियन का डैम फंड रेजिंग हुई थी जिसमें हमारे एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी आतिफ असलम ने भी इन्वेस्ट किया था। वो डैम ना आज तक बना है, ना किसी को पता है कि वो पैसा कहाँ दफन हो गया। फिर आ जाएं अपने अलकादिर ट्रस्ट पे ही आ जाएं। ये एलिगेशन यही है ना कि उसने हमारे मुल्क के रिजर्व का नुकसान किया। तो और हुकूमतों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स बनाई हैं, उन पे जाने में हमारा फायदा तो बहुत होता है, लेकिन उन रोड्स का पैसा भी तो अल्टीमेटली लोन से ही लिया गया। जिन बिजनेसमैनों को फायदा हुकूमत ने दिया है वो उनके अपने दोस्त हैं। ये सारे मिल बांट के दोस्ती में रोड्स बनाते हैं। फिर एक PIA का सीनियर ऑफिशियल पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने जाके हमारा प्लेन यूरोप में बेच ही डाला, बेच दिया। कोई भी हुक्मरान हमारा नहीं सोचता, तो एक काम करते हैं, हम अपना खुद ही क्यों ना सोचें। यू नो व्हाट द सोल्यूशन इज? द सोल्यूशन इज के अपने आप को एजुकेट कीजिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही कोई भी आपको बेवकूफ बना ही नहीं पाएगा। ये सारी पॉलिटिकल स्पीचेस आपको इम्प्रेस कर ही नहीं पाएगी, बिकॉज यू विल नो योर फैक्ट्स। आपस में लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप लोगों की इकोनॉमी इस तरह इंस्टेबिलिटी देख देख के और खराब हुई जा रही है। खुदा के लिए अपने दुश्मन बनना बंद कर दें।